सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हुज़ अल्लाह, अल्लाह कौन है। हालांकि तमाम मुसलमान चाहे वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते तो हैं अल्लाह है, और बाज़ाहिर हम ये कहते भी हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सिर्फ एक क्वालिटी है अल्लाह की। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की बेशुमार क्वालिटीज़ हैं जो कुरान में आई हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों को वही बताना चाहता है कि मैं सिर्फ रहमान नहीं हूँ, बल्कि मैं वो भी हूँ जो बंदों को जहन्नम में भी डालेगा। यानी बंदों के अंदर अल्लाह ताला का खौफ भी होना चाहिए। इसी सिलसिले में ये वीडियो जो है टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियो होगी, इसके कई वीडियो आएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ को हालांकि किसी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की हिकमत है, ना हिम्मत है किसी के अंदर कि पूरी क्वालिटीज़ को बयान कर सके या बता सके। लेकिन जितनी अल्लाह ताला मुझे इस्तिताअत देगा, अल्लाह ताला जितना मुझसे काम लेगा, मैं उतनी ही कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि आपको वो तमाम क्वालिटीज़ बता सकूँ। अल्लाह का नाम लेकर सूरत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह मुल्क सूरह मुल्क के स्टार्ट में सूरह मुल्क की आयत नंबर 1 से ही अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ बयान होने लगी हैं। वक्तन वक्तन कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह यासीन, हर जगह अल्लाह ताला ने अपनी क्वालिटीज़ बताई है। कहीं रहमान की वजह से, कहीं कि खौफ खुदा की वजह से, हर जगह अल्लाह ताला ने बताई है। तो इस वक्त हम बात करेंगे सूरह मुल्क अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और हर चीज़ पर कादिर रखने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि बहुत बरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही। हाथ से मुराद ये वाला हाथ नहीं है जो हम और इंसानों का है, समझ रहे। अल्लाह ताला आगे कुरान में फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल कोई शै नहीं है ना। तो ये हाथ तो वो नहीं है, लेकिन समझाने के तौर पे जो इंसानी जहन और इंसानी दिमाग अल्लाह ताला की बात को समझ सके, अल्लाह ताला उस तरीके से बात करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को बहुत आसान किया हुआ है समझने के एतबार से, नसीहत के एतबार से। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये हाथ पहले क्लियर समझ लिए कि हाथ भी वाला अपना हमारा और आपका हाथ नहीं है, ये अल्लाह का हाथ है। हमारा हाथ और हमारा पैर हर वक्त गुनाहों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पैर भी, हमारे कदम भी और हमारी आँख भी जिना की तरफ बढ़ती है। हमारा जिस्म का हर हिस्सा हर वक्त गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कोई ये गुमान ना करे इस तरह अल्लाह का हाथ होगा ना, अल्लाह तो पाक है हर चीज़ से। लेकिन अल्लाह ताला को ये समझाना के लिए बोलना पड़ता है
अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि अल्लाह ताला को कोई आर नहीं कि वो समझाने के लिए मच्छर की मिसाल पेश करे या मक्खी की। तो अल्लाह ताला को बात समझाना है बस, चाहे तुम जिस तरीके से समझो। हालांकि इसी बात पे तमाम उलमा भी रोकते हैं कि कुरान डायरेक्ट न पढ़ना। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्लाह ताला कहता है जिसके, अच्छा अल्लाह ताला आगे फरमाता है जिसके हाथ में बादशाही है। अल्लाह अकबर। एक होता है बादशाह, यानी एक होता है किंग, राजा। एक होता है किंग मेकर, जो राजा को बनाता है। राजा को हमेशा ये डर रहता है कि उसकी सल्तनत, उसकी जमीन और उसके लोग उससे छिन जाएंगी। जब वो राजा नहीं रहेगा तो वो उससे गद्दी, उससे तख्त छीन लिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला यहाँ अपने आप को राजा नहीं बताया कि मैं बादशाह हूँ। अल्लाह ताला की शिफ्त है बादशाह, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है डोमिनेंट, कि जिसके हाथ में बादशाही है। हाथ में बादशाही से मुराद वो जिसको चाहे बादशाह बना दे और जिससे चाहे बादशाहियत छीन ले। अल्लाह ताला बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल पर। अच्छा, और किंग मेकर भी यही होते हैं। अल्लाह ताला किंग मेकर है। अल्लाह ताला किसी को किंग बना दे या उससे किंग छीन ले। अच्छा, अब आगे अल्लाह, और इसी पे इस बात को साबित करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो वह है करबला। अल्लाह अकबर। करबला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बात को साबित करने के लिए कि अल्लाह ताला के हाथ में बादशाही है। वो ऐसे कि करबला में जब यजीद सामने था और उन यजीद के सामने हुसैन अलैहिस्सलाम थे, तो हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे और उनके साथी थे, अल्लाह ताला उनके सदक़े में और उनके वसीले से हमारे और आपके गुनाहों को बख्श दे और जन्नत में हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का साथ नसीब फरमाए, आमीन। तो हुसैन अलैहिस्सलाम के पास करबला में ना तो पानी था ना खाना था, और दूसरी तरफ यजीद के पास सोना, चांदी, ऐशो आराम, खाने के लिए तमाम किस्म की रेसिपीज, गोश्त, ओढ़ने के लिए रेशम का चादर, काम करने के लिए गुलाम, और वो ये समझ ली वो राजा था, एक किंग था। उसके पास सब कुछ था यजीद के पास। अल्लाह, हम सब यजीद के ऊपर लानत करते हैं और तमाम लानत करने वालों की लानत हो यजीद पर। तो यजीद के पास सब कुछ था, लेकिन करबला के बाद अल्लाह ताला ने जिसके पास सब कुछ था उससे अल्लाह ताला ने वो सब कुछ छीन लिया। जहाँ तक कि यजीद की मौत के बाद भी उसके बेटे ने, यजीद के बेटे ने भी उससे इस तरह रुख फेरा कि उसको भी मालूम था कि मेरे बाप ने जो किया वो गलत है। तो उसने उस गद्दी पर, उस तख्त पर लात मार दी जिस तख्त का घमंड यजीद को था। तो अल्लाह ताला ने उससे सब कुछ छीन लिया। तो अल्लाह ताला वही बता रहा है कि अल्लाह ताला किंग मेकर है, जिसको चाहे गद्दी दे, जिसको चाहे तख्त दे और जिससे चाहे तख्त छीन ले। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि जो यजीद था उसके पास सब कुछ होने के बावजूद करबला के बाद अल्लाह ताला ने उससे छीन लिया सब कुछ, और जिसके पास यानी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, यानी हुसैन के पास कुछ न था
अलैहिस्सलाम के पास कुछ ना था, तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बादशाही दी कि आज और बक़यामत तक कोई भी अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता, सब हुसैन ही रखते हैं और सब फ़ख्रिया कहते हैं कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। और इस तरह की बात कि आज भी हुसैन बादशाह हैं और हम उनके ग़ुलाम हैं और क़यामत तक हुसैन बादशाह रहेंगे। और अल्लाह ताला ने इस कदर बादशाही दी कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन इब्ने मौला हसन और मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम जन्नती में नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। सलात बर मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व अस्हाब मोहम्मद व अज़वाज मोहम्मद। तो अल्लाह ताला जब किसी को नवाजता है तो बेइंतहा इस कदर नवाजा हुसैन अलैहिस्सलाम को कि यहाँ पे बादशाही दी तो दी, और क़यामत के बाद जन्नत में भी नौजवान जो जन्नती नौजवान होंगे उनके सरदार भी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे। तो और अल्लाह ताला फरमाता है आगे, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर रखने वाला है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला के हाथ में है, ये वाला हाथ नहीं, तो अल्लाह ताला के हाथ में यानी अल्लाह ताला की कुदरत में वो जिसको चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे वो बादशाही छीन ले। हालांकि इस टॉपिक पे बहुत घंटों गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए करबला से बेस्ट एग्जाम्पल मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता हमारे लिए कि अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, बशर्त बंदे भी उसके हुसैन अली है, हुसैन जैसे हों अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला उनके सदक़े व वसीले, अहले बैत के सदक़े व वसीले हम सब की और आपकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको मुवाहिद बनाए और हम सबको गुनाहों से बचाए, और खुसूसन अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों की मदद करे अहले बैत के सदक़े व वसीले। आमीन।